बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 6। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ कितना? चैप्टर नंबर 3। क्या है वह? बड़ी संख्याओं का जोड़ एवं घटाओ। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 4। ठीक है, अब प्रश्नावली 4 के अंतर्गत हम लोगों ने 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या, क्या है? शहर की जनसंख्या। एक शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या शहर की जनसंख्या क्या है? एक शहर की जनसंख्या कितना है? 65768। ठीक है बच्चों, एक शहर की जनसंख्या कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22 लाख। ठीक है, 65,768 क्या है? एक शहर की जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, उसमें ठीक है, उसमें क्या है? पुरुष। ठीक है, पुरुष पुरुष की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या इतना है और उसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, पुरुष की जनसंख्या दिया हुआ है उसमें 68989। ठीक है बच्चों, टोटल जनसंख्या इतनी है, उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 67 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,78,989 क्या है? पुरुषों की जनसंख्या है। ठीक है, अब उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? महिलाएं। ठीक है, महिलाएं की जनसंख्या कितनी है इसमें? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक शहर की जनसंख्या टोटल इतनी है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है? इतना है, और महिलाओं की जनसंख्या इतना है। तो उस शहर में बच्चों की जनसंख्या क्या है? तो पूछ रहा है बच्चे। ठीक है, बच्चे की जनसंख्या। क्या? बच्चे की जनसंख्या बराबर कितना होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है। एक शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, जिसमें इतने पुरुष है, इतने महिलाएं हैं, तो बच्चे की जनसंख्या निकाले। उत्तर में लिखेंगे उत्तर बराबर बच्चों की जनसंख्या। क्या लिखेंगे? बच्चे की जनसंख्या। ठीक है, बच्चे की जनसंख्या बराबर क्या? बच्चे की जनसंख्या बराबर शहर की जनसंख्या माइनस पुरुष और माइनस महिलाएं। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे हम लोग, पूरा जनसंख्या लिख देंगे। पूरी जनसंख्या कितना है? 768। ठीक है, पूरी जनसंख्या लिख दिए, उसमें से कितना घटा देंगे? पुरुष की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या। तो यहाँ लिखेंगे 67889 माइनस कितना लिखेंगे? महिलाओं की जनसंख्या माइनस
6666108। ठीक है। पूरी शहर की जनसंख्या में से क्या है, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या को घटा देंगे तो क्या होगा, बच्चों की जनसंख्या हमारा आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, अर्थात ये दोनों को क्या करेंगे, पहले ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं कितना आया हमारा, तो कितना है 6789889। ये पूरी जनसंख्या पुरुष की है और महिलाओं की कितनी है 8016666। ये किसकी जनसंख्या है, महिलाओं की। पहले जोड़ लेते हैं दोनों की, दोनों को जोड़ते हैं कितना है 9 8 17 के 7, हासिल 1 8 1 9 9 1 8 1 9 9 1 10 के 0, हासिल 1 8 6 14 1 15 के 5, हासिल 1 7 6 13 1 14 के 4, हासिल 1 6 दूना 12 1 13। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या इतना हो गया, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13,45,97 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर पूरी जनसंख्या माइनस ये दोनों के जोड़ने के बाद कितना आया हमारा, ये घटाव का चिन्ह लगाएंगे, अब माइनस कितना लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया पुरुष महिलाओं की। अब क्या करेंगे, अब इतनी जितनी है उसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इतना में से इतना घटा देंगे। ठीक है, अब पूरी जनसंख्या क्या है हमारा, ठीक है, ये पूरी जनसंख्या उसमें से कितना घटाना है हमें, ये घटा देना है। ठीक है, हम लोगों ने जो पुरुष महिलाओं का जोड़ा था उसको घटा देना है। तो कितना दिया हुआ है 7905431। ठीक है, इतनी जनसंख्या क्या करना है, घटाना है हमें। 8 में से 7 गया 1, 16 16 में से 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 16 16 में से 9 गया 7। ठीक है, ये 6 का 6 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, कितना बच गया, 2 में से 3 नहीं जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अर्थात कितना आ गया हमारा, इतनी जनसंख्या हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन। तो कितने जनसंख्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 9,20,671 क्या हो गया, बच्चों की जनसंख्या हो गया। कितना, 9,20,671 किसकी जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या हो गया। बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना था इसमें। उदाहरण से एक और देखते हैं। सपोज कीजिए कह रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी है 100, मान लेते हैं एक शहर की जनसंख्या कितना है 100, और उसमें से पुरुष कितने हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि पुरुष जो है कितने हैं 40 है, महिलाएं कितने हैं, महिलाएं 30 है। ठीक है, तो बच्चों की जनसंख्या क्या है, तो आसान है बहुत ही, 40 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा 70, बाकी कितना बच गया 30, 100 में से 70 घटा कितना 30, तो बच्चों की जनसंख्या हो गया। उसी तरह क्या किया, यहाँ जनसंख्या, यहाँ संख्या कुछ ज़्यादा दिए हुए, ज़्यादा है। ठीक है, सेम प्रोसेस अपनाना है, कुछ नहीं, पुरुष और महिलाओं को एक जगह जोड़ देना है, कितनी जनसंख्या, उसमें से टोटल जनसंख्या में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आ गया 9,20,671। ठीक है, ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखे, 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर के ना बच्चों में बच्चों को टीका दिया गया। ठीक है, किसी शहर के क्या है 7 नंबर क्वेश्चन ना है 1 2 8 6 9 6 5। ठीक है, इतना क्या है, बच्चों है, बच्चों बराबर कितना है बच्चों। ठीक है, किसी शहर के कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख
ठीक है, 12,86,965 बच्चों, ठीक है, में इतने बच्चे को टीका पड़ा। टोटल बच्चा कितना था? इतना है। किसी शहर में जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या कितनी है? इतना है, ठीक है। उसमें से टीका टीका ठीक है, टीका लगे बच्चों की जनसंख्या, टीका लगे बच्चों की जनसंख्या बराबर 8,7,6,9,7,8, ठीक है। तो कितने बच्चे टीका देने के लिए बच गए? ठीक है, टीका देने के लिए बच गए बच्चों की संख्या, टीका लेने के लिए बच गए बच्चों की जनसंख्या, ठीक है, बराबर कितना? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर में टोटल बच्चे कितने हैं? इतना, ठीक है। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,86,965 क्या है? टोटल बच्चे हैं किसी शहर की, जिसमें इतने बच्चे को क्या है? टीका लग गया है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 8,76,978 बच्चे को टीका लग चुका है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको टीका नहीं लगा है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है बच्चों? जोड़ना है या घटाना है? चलिए उसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी शहर की जनसंख्या में बच्चों की, ठीक है, संख्या कितनी है? 200। बच्चों की संख्या कितनी है? 200। इसमें से क्या हुआ? 100 बच्चे को क्या हुआ? 100 बच्चे को टीका लग गया। 100 बच्चे को टीका लग गया। तो कितने ऐसे बच्चे हो जिसको टीका नहीं लगा? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, घटा देंगे। क्या करना है? इसमें से घटा देंगे। 100 घटा दिए, ठीक है, 0 के 0, 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 100 ऐसे बच्चे हैं जिसको टीका नहीं लगा है। तो यहाँ भी सेम करना है, जितनी जनसंख्या है, बच्चे की जनसंख्या है, उसमें से जितना लग गया है उतना क्या करना है? घटा देना है। तो क्या होगा? टीका लेने के लिए बच गए बच्चों की जनसंख्या क्या है? वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे उत्तर। सीधे क्या लिखेंगे? उत्तर, ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे? टीका, सेम इसी को उतार देंगे, ठीक है। लिखेंगे उत्तर, टीका लेने के लिए बच गए बच्चों की संख्या, लेने के लिए बच गए बच्चों की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर क्या? पूरा में से इतना को घटा देंगे। बहुत ही आसान है। बराबर जनसंख्या बराबर, नीचे लिख देंगे यहाँ पे कितना है? 1, 2, 6, 5 माइनस घटा देंगे जितना बच्चों को लग गया है, 8, 7, 6, 9, 7, 8, ठीक है। इसको घटाते हैं, 8, 6, 9, 6, 5, ठीक है। घटाना कितना है इसको? 8, 7, 7, 8, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। इसको क्या करना है? घटा देना है। 5 में से 8 नहीं घटेगा, 5 में से 8 नहीं घटेगा। 15, 15 में से 8 घटा 7, फिर 15, 6, 5 बच गया, 5 में से 7 नहीं घटेगा, 15, 15 में से 7 गया, कितना बच गया? 8, फिर 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 गया
9, फिर 5 में से 6 नहीं घटेगा, फिर एक हासिल लेंगे, कितना 15 में से 6 गया 9, फिर कितना बच गया ये 7, 7 में से 7 गया 0, ठीक है बच्चों। फिर 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गया, कितना बच गया 4, ठीक है। तो ये है जो बच्चों की जनसंख्या जो बच गए, टीका अभी लेना बाकी है इनको। 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,987, ठीक है। 4,09,987 बच्चे बच गए जिसको टीका अभी लेना है। तो उत्तर में क्या लिख देंगे यहाँ, बहुत ही आसान, बराबर करके लिख देंगे यहाँ पे कितना है 4,09,987, ठीक है। इतने बच्चे बच गए, टीका लेने के लिए बच गए बच्चों की जनसंख्या बराबर इतना हो गया, ठीक है। हमारा बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना था, सिर्फ घटाना था हमें, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये निकल गया। तो इस तरह 7 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, ठीक है। किसी वर्ष किसी कंपनी का कुल खर्च इतना है, ठीक है। कुल खर्च कितना है, किसी कंपनी का कुल खर्च कितना है, कुल खर्च किसका, किसी कंपनी का कुल खर्च ठीक है बच्चों। किसी कंपनी का कुल खर्च इतना है, उस कंपनी का कुल आय, कंपनी का कुल आय कितना है, कुल आय, कुल आय, कंपनी का कुल आय इतना है। ₹89, ठीक है। कुल लाभ क्या है, कुल लाभ निकालना है, क्या निकालना है, कुल लाभ, कुल लाभ बराबर कितना होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन से पहले अब समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है एक कंपनी है, उस कंपनी का कुल खर्च इतना है और कुल आय कितनी है, इतना है, ठीक है। तो उसको लाभ कितना हुआ, ऐसे समझिए। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो 120 रुपया कमाती है, 120 रुपया उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। और उसमें से क्या है, उसका खर्च जो है कितना है, खर्च उसका 90 रुपया है, ठीक है। कुल वो कितना कमाया, 120 रुपया कोई कंपनी कमाई और 90 रुपया वो खर्च कर दिया, ठीक है, स्टाफ को देने में, बिजली में, ठीक है, और सारे एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। तो उसको लाभ कितना हुआ, तो बहुत ही आसान है, 120 में से 90 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 रुपया उस कंपनी को लाभ हुआ, ठीक है। तो सेम क्या किया है, सेम चीज़ों को यहाँ क्या है, सिर्फ संख्या को बढ़ा दिया। हमें करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुल खर्च में से, कुल आय में से कुल खर्च को घटा देंगे, ठीक है। कुल आय में से क्या करेंगे, खर्च को घटा देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे कुल लाभ, कितना लाभ की, यानी कितना फायदा हुआ कंपनी को, कुल लाभ, कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर क्या लिखेंगे, कुल आय, क्या लिखेंगे, कुल आय, अब माइनस घटाना है, कुल खर्च, कितना, कुल खर्च, ठीक है बच्चों। कुल आय माइनस कुल खर्च, कुल आय कितना है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 93 लाख, ठीक है, 79,879, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस
कुल खर्च कितना है हमारा 65,85,968। ठीक है बच्चों, ये हमारा कुल आय हो गया, कुल खर्च हो गया। अब क्या करना है, इसको घटाना है, बहुत ही आसान है। तो यह घटा लेते हैं हम लोग। 93,7,9,8,7,9 उसमें से 8,6,9,5,8,5,6 क्या करना है, घटाना है। 9 में से 8 गया कितना हुआ 1, 7 में से 6 गया 1, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। उसके बाद 8 में से 5 गया 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा 17, 17 में से 8 गया 9, बच गया कितना 12, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 8, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो हमारा कुल लाभ कितना है 27,93,911। तो हम क्या लिख देंगे बराबर, ठीक है, बराबर 27,93,911 रुपया। क्या हुआ हमारा, ये लाभ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हुआ। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कारखाने ने वर्ष, ठीक है, कितना, एक कारखाना वर्ष 1996, कितना है 1996 में, ठीक है, 1996 में, ठीक है, 1996 में कितना टन, 765 टन इस्पात का उत्पादन, इस्पात का उत्पादन, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, वर्ष 1996 में, ठीक है, 46,95,765 टन इस्पात का उत्पादन करता है। ठीक है, कितना में, कौन सा सन में, 1996 में, ठीक है। और 1995 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1995 में वही सेम कंपनी कितना उत्पादन करती है, 38,75,976, ठीक है, टन इस्पात का उत्पादन किया था। ठीक है, वर्ष 1995 में इतना टन किया, ठीक है, वर्ष 1996 में इतना टन किया। तो आंसर क्या कह रहा है कि वर्ष 1996 में कितना अधिक इस्पात का उत्पादन किया, अर्थात 95 में इतना किया, 96 में इतना किया, ठीक है, तो वह 96 में कितना अधिक उत्पादन किया। ठीक है, तो लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कितना अधिक उत्पादन किया, कौन से साल में, कितना अधिक, कितना अधिक उत्पादन किया। ठीक है, कब, 1996 में, 1996 में कितना अधिक उत्पादन किया 1996 में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि 95 में इतना हुआ, ठीक है, और 96 में इतना किया। ठीक है, तो 95 की अपेक्षा 96 में कितना अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, 2024 में कोई कंपनी 100 टन का उत्पादन करती है, 2024 में कितना 100 टन का उत्पादन करती है।
और वही 2025 में, ठीक है, क्या करती है, 180 टन का उत्पादन करती है। ठीक है, 180 टन का उत्पादन करती है। तो स्वाभाविक सी बात है 2025 में पहले साल की अपेक्षा कितना अधिक उत्पादन किया, तो बहुत ही आसान है, 180 100 घटा देंगे। ठीक है, 180 से 100 घटा दीजिएगा तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 80 टन अधिक किया है। कितना, 80 टन क्या किया है, अधिक उत्पादन हुआ है कंपनी का। सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अधिक उत्पादन बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, अधिक उत्पादन लिखेंगे सीधे, अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन बराबर, पहले उत्तर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे अधिक उत्पादन, क्या लिखेंगे, अधिक उत्पादन। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, इतना में से इतना घटा देंगे। अधिक उत्पादन बराबर लिखेंगे 765 अब माइनस 3875976। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, घटा देना है हमको। ठीक है, अब घटाते हैं इसको, 4 6, टोटल उत्पादन लिखते हैं 765, उसके बाद है हमारा 6 7 9 5 7 8 3। ठीक है, अब घटाते हैं इसको, 6 में से 15 में से 6 हो गया, कितना बच गया, 9, फिर 15 में से 7 गया, कितना बच गया हमारा, 8। ठीक है, फिर कितना बच गया हमारा, 16 में से 9 हो गया, कितना बच गया हमारा, 7, फिर 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारा, 9, 8 में से 7 गया 1, फिर 16 में से 8 गया हमारा, कितना बच गया, 8। ठीक है, और 3 में से 3 गया 0, यानी इतना हमारा क्या होगा, इधर 0 को छोड़ देंगे, इतना टन जो है अधिक उत्पादन हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 8,19,789 अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 1995 की अपेक्षा 1996 में इतना अधिक उत्पादन हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है सब क्वेश्चन में। जो तीसरा है बड़ी संख्याओं का जोड़ और घटाव, उसमें क्या करना है, चैप्टर से ही समझ में आ रहा है कि उसमें जोड़ घटाव ही करना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 9 8 4 में कितना जोड़े में कितना जोड़े कितना जोड़े कितना जोड़े की कितना जोड़े की 2 4 2 6 हो जाए ठीक है बच्चों, कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,69,87,654 में कितना जोड़े की
इतना हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख हो जाए, ठीक है। इतना में कितना जोड़े कि इतना हो जाए। तो करना क्या है इसमें बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे इसको घटा देना है। जैसे कोई कहे, ठीक है, कि 4 में ठीक है कितना जोड़े कि 6 हो जाए। 4 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए। बहुत ही आसान, कितना जोड़े कि 6 हो जाए तो घटा देंगे 6 से, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, हमारा 2 है। अर्थात 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया हमारा। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, ठीक है। घटाना है, इतना में से इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तर, उत्तर लिखेंगे। उत्तर बराबर लिखेंगे, पूरा कितना है, पूरा लिखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख माइनस ठीक है, इसको घटा दीजिए, घटाने से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं इसको। माइनस कितना दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9 6, ठीक है, इतना घटाइए। अब देखिए यहाँ घटाओ, आराम से बन जाएगा। इसमें ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, हासिल लेगा इससे, ये नहीं देगा इसको, फिर इससे लास्ट में क्या देगा, 9 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से इसको देगा तो 9 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह बनते जाएगा, लास्ट में ये क्या बचेगा हमारा, ये 10 बचेगा, ये 9 होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 10 में से हमारा 4 गया तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो हमारा हो गया 6। अब कितना बच गया, 9, 9 में से 5 गया तो 4। अब कितना है ये 9, 9 में से 6 गया तो 3, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0। ये कितना बच गया, 8, 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। घटाओ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो कितना बच गया हमारा, ये हो गया 20,12,346, अर्थात 20,12,346 इसमें अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 90 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर करके यहाँ लिखेंगे 20,346 लिखेंगे 20 लाख, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा उत्तर हो गया 20,12,346, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, 10 नंबर क्वेश्चन को देखा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 79 87 65 43 में क्या घटाएं, में क्या घटाएं कि, क्या घटाएं कि 0 बच जाए, ठीक है बच्चों। इतना में क्या घटाएं कि इतना हमारा बच जाए। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7,98,76,543 में क्या घटाएं कि
इतना बच जाए, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 5,98,000 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,000 बच जाए, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख अर्थात 59 लाख, ठीक है, 87,000, 59,87,000 बच जाए। ठीक है बच्चों, करना क्या है इसमें, बहुत ही आसान है। पहले समझिए क्वेश्चन को क्या करना है, इतना में से क्या घटाएं कि इतना बच जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, हमें घटा देना है। इतना में से इतना घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे समझते हैं, कह रहा है सपोज कीजिए 7, ठीक है, 7 में से क्या घटाएं, ठीक है, 7 में से क्या घटाएं कि हमारा 4 बच जाए। क्या है बच्चों, 7 में से कितना घटाएं कि 4 बच जाए। तो बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, 7 में से 4 घटा दीजिए, 7 में से 4 घटा है 3, ठीक है, 3 घटेगा तो इतना बच जाएगा। तो सेम क्वेश्चन क्या है, इतना में से इतना घटा देंगे, ठीक है, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं, क्या लिखेंगे, उत्तर, सीधे लिखेंगे उत्तर, उत्तर में लिख के पूरा लिख दीजिए। घटाओ का चिन्ह दीजिए, कितना है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 59 लाख, ठीक है, 87,000, ठीक है, इसको घटाना है इसमें से, ठीक है, घटाइए, 7 9 8 7 6 5 4 3 7 8 9 5, ठीक है बच्चों। अब घटाए, 3 में से 0 घट गया तो कितना होगा, 3 ही होगा, 4 में से घट गया तो 4 ही होगा, 5 में से 0 घट गया तो 5 ही होगा, 16, 6 में 7 नहीं घटेगा, कहाँ से लेंगे, 16, 16 में से 7 घट गया तो 9 बच गया, ये कितना बच गया, 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, फिर कितना बच गया ये हमारा, 7 बच गया, 7 में से 9 नहीं बचा, 17, 17 में से 9 बच गया, 9 घट गया तो कितना बच गया, 8 बच गया हमारा। ये कितना बच गया हमारा, 8, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, कितना है 7 का 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, करोड़ 7,38,89,543, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7,38,89,543, ठीक है। आंसर कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7,98,76,543। यहाँ कितना बच गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7,38,89,000, ठीक है, 543, क्या है हमारा, क्या हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन को खत्म किया। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, तीसरा चैप्टर जो है खत्म हुआ, बड़ी संख्याओं का जोड़ एवं घटाव खत्म हुआ। उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 4 के 1 से लेके 11 नंबर क्वेश्चन को भी देखे। अब हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, बड़ी संख्याओं का गुणा एवं भाग, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।